मैहर से इस वक्त की बड़ी खबर। रामनवमी के पावन अवसर पर बड़ा अखाड़ा में भव्य आविर्भाव समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्री रामचंद्र पथगमन न्यास, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन और मैहर जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बघेली लोक गायिका शिवानी पांडे और अन्य कलाकारों द्वारा भावपूर्ण लोक भक्ति गायन से हुई, जिसमें प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान किया गया। इसके बाद श्री राम कथा पर आधारित मनमोहक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श, त्याग और धर्मनिष्ठा को जीवंत रूप में दर्शाया गया। कार्यक्रम में कथक नृत्य शैली भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं समापन प्रस्तुति नरसिंहपुर से आए आदित्य नारायण परसाई और उनकी टीम द्वारा भक्ति गीतों के साथ हुई, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर बड़ा अखाड़ा के महंत श्री 1008 सीता वल्लभ शरणजू महाराज, कलेक्टर रानी बाटड़, एसडीएम दिव्या पटेल, विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कुल मिलाकर यह आयोजन श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम बनकर सामने आया। में प्रस्तुति दी है बड़ा अखाड़ा परिसर में, और किस तरह की क्या प्रस्तुतियां रही और कैसे लोगों को राम जी के जीवन वर्णन पर संदेश देने का काम किया कुछ बताइए। तो जैसा कि आज हमारी प्रस्तुति का जो शुभारंभ हुआ है वो माँ शारदा के गीत से हुआ है, आराधना से हुआ है। तत्पश्चात हमने भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के संस्कार गीतों के बारे में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, जैसे कि सोहर, बधाई, परछन इत्यादि प्रस्तुतियां हमने दी हैं, जो कि संपूर्णतः भगवान राम के जीवन पे आधारित है। लगातार लोगों के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से लोगों को संदेश देना चाहिए? बस हमारा एक कलाकार होने के नाते यही दायित्व है कि हम जो चीजें विलुप्त हो रही हैं समाज में उसको सामने लाने की कोशिश करें। अगर युवा वर्ग उससे थोड़ी सी भी परिवर्तन आता है उनके जीवन में, तो इसमें हम खुद को फलीभूत समझेंगे। आपने विभिन्न प्रस्तुतियां दी अपनी टीम के साथ में। राम जी को प्रचार प्रस्तुतियों के माध्यम से ऐसा लगने लगा कि लगता है कि राम जी अपनी प्रगति हो, उनका बाल्यकाल का भी वर्णन हुआ और जिस तरीके से माँ और पुत्र के बीच की स्नेह की जो परिकल्पना थी वो पूरी होती दिखाई। किस तरह से युवाओं को इसका संदेश देने का काम किया है? सबसे पहली बात तो मैं खुद एक शासकीय पद पर पदस्थ हूँ, तो मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरीके से अभी हर पर्व पर कलाकारों को मंच मिल रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे युवा कहीं ना कहीं अपनी भारतीय संस्कृति की कथाओं से वंचित हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है कि एक तरह से वो अपनी कला में आगे भी बढ़ रहे हैं और फिर इस क्रिएशन में बच्चे राम भक्ति और उनकी कथाओं का वर्णन, ये सब सारी चीजें सीख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है हमारी कला, हमारी शास्त्रीय कला। मैहर में देखकर ये तो अपने आप में संगीत लग रही है, राम जी के राम पथगमन के भी यहाँ पर समान है, तो फिर ये कैसे वो जैसा कैसे समान मिलते हैं और कैसे लोग आनंदित होते हैं यहाँ पर देखकर? सर, जैसा कि ये नगरी ही बहुत पवित्र है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी सेवा दे रही हूँ, संगीत सेवा दे रही हूँ, और सचमुच ये अद्भुत है यहाँ पर। तो और मैं तो हमेशा चाहूंगी कि अब मैं यहाँ पर हूँ ही, तो मैं यहाँ पर मुझे मंच मिलते रहे, बच्चों को मंच मिलते रहे, क्योंकि बाहर से कलाकार आने के लिए यहाँ तरसते हैं कि अपनी हाजिरी लगाएं इस मंच पर। तो सर, आज यहाँ पर प्रस्तुति आपने दी है, राम जी के चरित्र का वर्णन हुआ है, आज का प्रकट उत्सव है, तो चूंकि बतौर कलाकार आपने कई जगह अपनी प्रस्तुतियां दी, यहाँ पर पहुंचकर कला का कैसे आपने वर्णन किया और क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया, इस पर क्या कहेंगे? आज वास्तव में मेरी बेटी कलाकार है शिवानी पांडे, उसका चयन संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार के राम पथगमन से हुआ था। हम लोग साथ में आए थे। आदेशित किया गया था कि बघेली लोक संगीत में राम को जोड़ते हुए आप प्रस्तुति दें।
हमने प्रयास किया है। बघेली लोकगीतों में राम व्याप्त हैं, अपने आप उनको प्रयास नहीं करना पड़ा, हम लोगों ने वो प्रस्तुति दिया है। सही बात है कि भारतवर्ष में कई जगह हम लोग जाते हैं कार्यक्रमों में, लेकिन मैहर आकर के कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर के जो अपने आप को सांत्वना मिलती है, जो आप अपने आप में एक गर्व महसूस होता है कि अपनी माटी का सही महत्व अपनी ही भूमि में है, वो आज यहां महसूस हुआ। लोगों ने बड़े अच्छे से सुना। मुझे लगता है कि यदि 1.25 अंश भी, थोड़ा सा भी असर हमारी नई पीढ़ी पर, बच्चों पर इन लोकगीतों का पड़ा होगा, तो निश्चित रूप से लोकगीत, लोक संगीत, लोक परंपरा, ये सारी चीजें हमारे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक हैं। हम उनको ये चीजें जब तक नहीं सिखा पाएंगे, तब तक हम उनको सही संस्कार नहीं दे पाएंगे। ये गीत संगीत और भक्ति के माध्यम से भी किया गया, कुछ यात्राएं भी निकली और प्रमुख आयोजन बड़ा अखाड़ा परिसर में ही संगीत के माध्यम से और क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से कलाकारों ने युवाओं के प्रति एक धार्मिक आस्था का एक संदेश देने का काम किया है। किस तरह का ये आयोजन रहा और कैसे क्या क्या प्रस्तुति हुई, इस पर आप थोड़ा सा बताइए। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जन्माष्टमी और इसके बाद पुनः श्री रामनवमी, राम जन्मोत्सव में मध्य प्रदेश में जितने भी श्री राम जी के वनगमन स्थल के, विश्राम स्थल थे, उन सब स्थलों में आज क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय भजन के माध्यम से श्री राम जी का स्तवन कराया। इसके लिए माननीय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी को और उनके परम संरक्षक श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है, बधाई है। और श्री राम प्रागट्योत्सव के उपलक्ष्य में सभी को बधाई है, क्योंकि बड़ा अखाड़ा मैहर में श्री राम जी वनगमन काल में से अयोध्या से चलकर श्रृंगबेरपुर, भरद्वाज आश्रम, चित्रकूट से होते हुए दरभंगा और पन्ना जिला के पहाड़ी खेरा, बृहस्पति कुंड आदि स्थलों में ठहरते हुए क्रमशः मैहर में आकर पुनः इधर से कटनी में कुछ स्थल हैं और इसके बाद महानदी सोन के संगम प्रयाग में मार्कंड स्थल पूर्व में था, जो आज जल प्लावित हो गया है। इसके बाद जैसे नगर से होकर सीता जी के कई वहां पर कुंड है, फिर छत्तीसगढ़ प्रवेश करके ऐसे भगवान का श्रीलंका की ओर प्रस्थान हुआ था। उस काल में यहाँ पर बड़ा अखाड़ा मैहर में भगवान श्री राम जी विश्राम करके भगवान शिव की आराधना किए, ऐसा कहा जाता है। उसका डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, जो दिल्ली के पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी थे, उनने पूरे हिंदुस्तान में श्री राम जी कहाँ कहाँ वनगमन काल में और जनकपुर यात्रा में कहाँ कहाँ उन्हें निवास किया, विश्राम किया, वो सभी स्थलों को चिन्हित किया है। उन चिन्हित स्थलों में एक बड़ा अखाड़ा मैहर भी है। और आज हमारे मध्य शासन के द्वारा हम माननीय कलेक्टर श्री राजेंद्र बाटड़ जी और दिव्या पटेल SDM जी, तहसीलदार जी के निर्देशन में, उनके संरक्षण में, उनके उपस्थित में ये दिव्य बघेली भाषा में भगवान सीता राम जी के दिव्य भजनों के माध्यम से हनुमंत लाल जी का भी स्तवन किया गया। इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई।